हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आपको जो थ्योरम कराने जा रहे हैं, यह थ्योरम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। ये बहुत बार सब्जेक्टिव वे में भी पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इस लेक्चर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये थ्योरम है क्या और इसको हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए, ये थ्योरम हमें कहती है एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेसिज प्रॉपर सब ग्रुप। देखो, हमें कोई फाइनाइट ग्रुप दिया है और वो कंपोजिट ऑर्डर वाला दिया है, और वो कहता है कि जो कंपोजिट ऑर्डर वाला ग्रुप होगा वो प्रॉपर सब ग्रुप रखेगा, उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होगी। मीन्स उसने ये नहीं कहा कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में ये बात समझाई थी कि हर एक ग्रुप इम्प्रॉपर सब ग्रुप 100% रखता है, लेकिन हर एक ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप नहीं रखता। तो वो थ्योरम हमारी ये थी कि जो ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है वो कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है वो कंपोजिट ऑर्डर का है। अब ये कंपोजिट क्या होता है इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए, तभी ये आपको थ्योरम समझ में आए। तो कंपोजिट ऑर्डर क्या होता है, पहले कंपोजिट नंबर समझ लीजिए। ऑर्डर को तो आपको पता है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो टू प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखे जा सकते, कम से कम टू प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। जैसे कि 6 है, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा 8 है, इसको भी आप 2 into 2 into 2 into लिखे जा सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट है। जैसे कि हमारा 9 है, इसको आप 3 into 3 लिख सकते हो, ये भी कंपोजिट है। जैसे कि हमारा 12 है, इसको आप 3 into 4 लिख सकते हो, ये भी क्या है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो कितने फैक्टर है, 1 2 3। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमें जो ग्रुप लेना है वो कंपोजिट ऑर्डर वाला लेना है। और प्रॉपर सब ग्रुप के लिए आप प्लेलिस्ट की ग्रुप थ्योरी के लेक्चर नंबर 39 को देखिएगा। 39 में आपको सब ग्रुप के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप समझिएगा। प्रॉपर सब ग्रुप और सब ग्रुप में यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, हल्का सा बताने जा रहा हूँ। जो हमारा सब ग्रुप होते हैं वे 2 टाइप में होते हैं, एक होता है प्रॉपर सब ग्रुप और एक होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। राइट? प्रॉपर सब ग्रुप जो H के अंदर लाई करता है, अर्थात इस H का ऑर्डर सदैव लेस देन ऑर्डर ऑफ G रहेगा, और ये H कभी भी एक ही एलिमेंट के द्वारा जनरेट नहीं होगा। लेकिन इम्प्रॉपर सब ग्रुप कौन होते हैं, जब H केवल एक ही एलिमेंट रखता हो और H G के इक्वल, ये हमारे इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। तो ये G है हमारा, G के इक्वल, ये दो ही सब ग्रुप हमारे इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। राइट? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं थ्योरम की प्रूफिंग में हम लिखेंगे। थ्योरम हमें कैसे करनी है ये हमें यहां पर सीख लेना है। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन हमें क्या है, गिवन G इज अ फाइनाइट ग्रुप such that order of G is equal to n, where n is composite number। that is हमारा n सपोज करो p इंटू क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? जहां पर हमारा p न तो 1 है और न ही q भी हमारा 1 है। क्लियर? ये इस प्रकार से है। कोई डाउट? अब इसमें बेटे 2 केस अराइज हो गए। देखो, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हमारा सिंपल ग्रुप हो, एक हमारा साइक्लिक ग्रुप हो। हमारे हम जो ग्रुप लेते हैं सिंपली, वो साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। तो 2 केसेज यहां पर अराइज होते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या लेकर चलते हैं,
फर्स्ट केस में हम ये लेकर चलेंगे कि G हमारा साइक्लिक ग्रुप है। इफ G इज साइक्लिक ग्रुप, क्लियर। अब अगर ये G साइक्लिक ग्रुप है तो 100% किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो सकता है, राइट। एंड हम क्या लिख देंगे, एंड A इज जनरेटर ऑफ G, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जो ये G है वो ऐसा है, बात को समझना बेटे। ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 एंड सोन, ए की पावर कहीं पर पी भी होगा, क्यू भी होगा, राइट। लेकिन हमें ये नहीं पता ना पी छोटा है क्यू से या क्यू छोटा है पी से, हमने ऐसा कोई यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर। अदरवाइज आप ये समझोगे कि पी सर ने पहले लिखा क्यू बाद में, तो पी ग्रेटर होगा क्यू लेस होगा, ऐसा कोई कंडीशन हमने यहाँ पर नहीं लिखी है, राइट। तो इस चीज को बेटे समझना है, राइट। तो हमारा एंड सोन हम ऐसे लिख देते हैं, एंड सोन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ये पॉइंट समझना बेटे। ए की पावर एन का मतलब समझते हो क्या हुआ, ए की पावर एन को आप ये भी लिख सकते हो, और ए की पावर पी क्यू इज इक्वल टू ई, ए की पावर पी क्यू इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हो, ये हमारा दिस हुआ। तो देखो जरा ध्यान दो, अगर मैं पहले रफ में आपको समझा रहा हूं, ए की पावर पी क्यू इज इक्वल टू ई लिख रहा हूं, तो बेटे जरा इसको बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए की पावर पी की होल पावर क्यू इज इक्वल टू ई भी लिख सकता हूं क्या, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ए की पावर क्यू की होल पावर पी इज इक्वल टू ई, लिख सकता हूं कि नहीं, समझ गए। ये पॉइंट हमें क्या कहता है और ये पॉइंट हमें क्या कहता है, ठीक है। इसको फिर लैंग्वेज में लिखना होगा हमको, ठीक है। पहले इसको समझा रहा हूं, देखो बेटा यहां पर अगर मैं कोई ऐसा h बनाना चाहूं जो a की पावर p से शुरू होता है, a की पावर p, a की पावर p की होल पावर 2, सो a की पावर p की होल पावर q, और a की पावर p की होल पावर q का मतलब हुआ e। तो आप बताओगे इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको h1 मान लेता हूं, राइट, कुछ समय के लिए। इसके अंदर h1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, q हुए, q। और अगर मैं ये h2 बनाऊं इसके थ्रू, क्या a की पावर q कोमा a की पावर q की होल पावर 2 कोमा a की पावर q की होल पावर p इज इक्वल टू, ये भी e बनेगा। तो बेटे ऑर्डर ऑफ h2 में कितना बना, e बना, राइट। अब आप ये बताओ ये जो q है ये लेस देन n है कि नहीं, तो यहां पर जो h1 हमने बनाया वो q एलिमेंट रखता है, जो h2 हमने बनाया वो p एलिमेंट रखता है, और देखो n इज इक्वल टू पी इंटू क्यू है, तो इसका मतलब ये भी n से कम हुआ, तो इसका मतलब हम ऑर्डर ऑफ h1 लेस देन ऑर्डर ऑफ g लिख सकते हैं। और अगर देखो ऐसा है ऑर्डर ऑफ h लेस देन ऑर्डर ऑफ g, तो इसका मतलब है h1 कैसा है, प्रॉपर है। अगर यहां पर ये बात ले तो ये भी तो n से लेस है ना। अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको फिर दिखाई नहीं देगा, ये ऑर्डर ऑफ h2, ये ऑर्डर ऑफ h2 के लिए लिख रहा हूं, समझिए ना, मेरी बात समझ में आ रही। हमने एक h1 बनाया एक h2, तो यहां पर ये मैं एंड से लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ h1 जो कि लेस देन है ऑर्डर ऑफ g से, और ऑर्डर ऑफ h2 भी हमारा लेस देन किससे हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g से। अब ये पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि h1 एंड h2 दोनों ही कैसे है,
आर प्रॉपर सब ग्रुप है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी है, जो कि हमारा कंपोजिट ऑर्डर का था, वो हैज प्रॉपर सब ग्रुप। इसमें आपको ये लिखकर आप यहीं पर लिख सकते हो, प्रॉपर सब ग्रुप, हैंस जी ऑफ कंपोजिट ऑर्डर। हैज प्रॉपर सब ग्रुप। ये थ्योरम में कहती है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए। क्लियर। और यहां पर लिख दोगे हैंस प्रूफ। ओके। मैं समझता हूं कि शायद आपको यहां से समझ में नहीं आओगे कि सर यहां से कह रहे थे कि मैं समझा रहा हूं और फिर यही थ्योरम बना दी। मुझे ऐसा लगा कि लैंग्वेज में लिखवाने के बजाय आपको ये अच्छा है, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। अब आप यहां पर ये लिख लीजिए, वी हैव। क्लियर। वी हैव ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। तो ये शुरू हो गया यहां से, इंप्लाइज दिस, फिर ये समझ में आ गया यहां से, इंप्लाइज, और आप इसको इंप्लाइज ये, और ये इंप्लाइज दूसरा स्टेप। ठीक है। इसके साथ ये दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, ये दोनों एंड से। ठीक है। एक लाइन वाला तो पार्ट हो गया हमारा, ये वाला ऐसे हो गया। ठीक है। और इसके वाला मैंने यहां हटा दिया। ओके। ये आप एक इंप्लाइज में तो ये पार्ट लिख लीजिएगा आप। क्लियर। दूसरे इंप्लाइज में ये वाला, और जो आगे इंप्लाइज मैंने किया वो ये वाला हो गया, और ये मैंने आपको समझा। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक जरूर करना। अभी केस सेकंड रह गया, यहां पर मैंने हैंस प्रूफ लिख दिया, इसको काटते हैं। हैंस केस सेकंड। वैसे तो केस सेकंड में भी हम हैंस प्रूफ लिखे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हमने फर्स्ट केस के लिए प्रूफ किया। केस सेकंड में अब हम अगर ये कहे, इफ जी इज नॉट साइक्लिक, राइट, तब क्या सिचुएशन होगी, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आगे लिखते हैं। अगर जी इज नॉट साइक्लिक एंड एक एलिमेंट मान लेता है ए, जो कि आइडेंटिटी नहीं है, वो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तब अगर ए जी के अंदर बिलोंग करता है तो ए का ऑर्डर जी को डिवाइड करेगा। मैं इंप्लाइज कर क्या कर सकता हूं, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाय थ्योरम, बाई, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, बाई स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, इसके लिए। क्लियर। अब इससे हम क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, देखो बेटे, अगर इसका ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी, आप ये बात समझिए, यहां तक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब हम यहां से इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर ऑर्डर ऑफ जी है, तो भैया ये 100% है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू या तो पी होगा, और या ये हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू। मेरी बात समझ में आई। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी जो कि एन है और जो कि पी क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इस एन को पी भी डिवाइड करेगा और क्यू भी डिवाइड करेगा, तो इसीलिए हमने ऑर्डर ऑफ पी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू पी लिखा और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्यू लिखा। अब यहां से ये इंप्लाइज करता है, हम एक एच ऐसा बना सकते हैं जो ए के द्वारा जनरेट होगा, और सच दैट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है सच दैट की, ऑर्डर ऑफ एच हमारा क्या बनेगा, पी बनेगा, और हम एच
ऐसा बना सकते हैं जो एक ही दोबारा जनरेट होगा, सच दैट ये बेटे ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब हमारे साइड में लिखे जाते हैं। क्लियर? ये आप ये ऐसे समझ लीजिए, ये अलग पार्ट होता है। जो हम इस पॉइंट को लिखा इसके कारण से, इस पॉइंट को लिखा इसके कारण से, ठीक है, और ये हमारा कंटिन्यू चलता है। सच दैट ऑर्डर ऑफ एच, अब की बार क्या बनेगा? तो हमने तो टू सब ग्रुप फाइंड आउट कर दिए, हमने टू सब ग्रुप फाइंड आउट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ G हैज प्रॉपर सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि P भी तो N से छोटा है और Q भी N से छोटा है। क्लियर? तो हम कहेंगे हैंस ग्रुप। ओके, आप इसको कहना चाहो फर्स्ट केस और सेकंड केस के थ्रू भी आप कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ये पेज नेक्स्ट पर लिख देते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट केस एंड सेकंड केस थ्योरम इज ट्रू। क्लियर? ये थ्योरम इज ट्रू। क्लियर? ओके बच्चों, मैं समझता हूं कि ये आपको लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ये आप नीचे देख रहे हो ना रेड बटन, इस पर मार्क कर देना है बस, तो ये सब्सक्राइब हो जाता है। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।